अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म क्विज कॉन्वो। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था आज, काफ़ी हाई प्रेशर मैच था। पाकिस्तान का दूसरा मैच था ये। 19 फरवरी को पाकिस्तान का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और आज 23 फरवरी है। पाकिस्तान का टूर्नामेंट जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो गया हुआ है। इट्स काइंड ऑफ मिरेकलस परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान को दूसरी टीम से रिक्वायर्ड है आगे जाने के लिए। जो पाकिस्तान ने सोचा था कि चैंपियंस ट्रॉफी कितनी प्लानिंग है, ये वो चीज़ें वो नहीं नजर आई और एक मायूस कुन परफॉर्मेंस जो है एक और आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ देखने को मिली। बिल्कुल ऐसी है। हमारी आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस जो है वो डाउन द हिल जा रही है। लास्ट 3 टूर्नामेंट्स हो गए, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हैं। उससे पहले हम सेमीफाइनल फाइनल तक जा रहे थे और शायद तब हम अपनी औकात भूल गए थे। हम कह रहे थे सेमीफाइनल तक जा रहे हैं, फाइनल तक जा रहे हैं, ट्रॉफी नहीं जीत रहे, ट्रॉफी चाहिए। लेकिन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी औकात में वापस आ गए हैं। अब हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हैं और इन नियर फ्यूचर हमें ग्रुप स्टेज से आगे जाना, लाइक नॉकआउट स्टेज पे जाना, सेमीफाइनल में जाना हमें एक गनीमत नजर आएगा। तो मे बी इट्स बेटर फॉर अस कि हमारे पाँव जमीन पे लग गए हैं। बाकी ये तो हिस्टोरिक अब तो चलता आ रहा है। मैच पे अगर आए तो मैच पे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से बात शुरू करें, क्योंकि किसी मोमेंट लगा नहीं कि पाकिस्तान मैच टॉस में है। टॉस से टॉस से हाँ, टॉस हम जीत गए थे। हाँ, ये मोमेंट है पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है। बाकी बैटिंग में भी यहाँ से स्टार्ट किया, किसी तरफ से लगा नहीं कि पाकिस्तान मैच में है। एक पार्टनरशिप लंबी लगी भी, लेकिन वो लंबी पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ बॉल्स थी, इन टर्म्स रन्स तो पता समझ नहीं लगी मुझे पार्टनरशिप जा कहाँ पर रही है पाकिस्तान की। 150 पे 2 आउट थे पाकिस्तान के। एक बेस तो सेट हो गई थी वहां पे, लेकिन फिर वही बात, जब इतनी बॉल्स कंज्यूम हो गई हुई थी तो मिडिल ऑर्डर को बस आके मारना ही था। तो जब इस तरह का रिकॉर्ड हो पाकिस्तान के आके मारना ही है, तो उसमें फिर पाकिस्तान उतना अच्छा रिकॉर्ड परफॉर्म नहीं करता। पाकिस्तान ने फिर बिलो पार, वेल भी बिलो पार टोटल जो है वो सेट किया। बिल्कुल ऐसी है। आपका ओपनिंग स्टैंड एक सर्टन टाइम तक, पहले 6-7 ओवर बड़ा अच्छा लगा कि रन आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, बाबर की कवर ड्राइव आ रही है, सब कुछ आ रहा है। देन दैट यूजुअल बाबर डिसमिसल कि आउट ऑफ नोवेयर एक बॉल आती है और पता नहीं क्या सोच के वो खेल रहे थे। ही गॉट आउट। फिर इमाम उल हक का ब्रेन फेड हुआ और वो रन आउट। मुझे नहीं समझ आ रही कि उस पॉइंट पे उस इस तरह की एक सिंगल की क्या जरूरत थी, आपको क्या इतनी अर्जेंसी पड़ गई थी कि आपने इस तरह का एक सिंगल लेना था। लेकिन ही थ्रू हिज विकेट। एंड देन जब एक इस तरह की उसके बाद एक पार्टनरशिप लग गई है सऊद की और रिजवान की, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट पार्टनरशिप रन्स भी आने लग गए हैं। देन रिजवान ने जो किया उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो बॉल की पिच पे भी नहीं पहुंचे। वो प्री मेडिटेटेड एक शॉट थी, पहले ही निकल आए, पिच को मिस किया, बोल्ड। मतलब कुछ भी आप उस चीज को, उसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। तो जब आप इस तरह की प्लानिंग के साथ चलेंगे और खेलेंगे तो एट दिस स्टेज आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह की हरकत कोई क्लब मैच में करे तो आपको पता नहीं कितनी सुननी पड़ जाती है। इंटरनेशनल स्टेज पे आप इस तरह की प्लानिंग के साथ सस्टेन नहीं कर सकते फिर। वही वाली बात थी, प्लानिंग की बात तो फिर वही वहां से स्टार्ट होती है ना, स्क्वाड से। जो हमने कहा था कि वही वाली बात है, जब आपने प्लेयर ही ऐसे आपने लेके आने हैं कि किसी का वहां से किसी का वहां से, महीना महीना पहले तो आके जो प्लेयर हैं जो आ रहे हैं टीम में, तो फिर तो प्लानिंग का तो फुकदान जाहिर नजर आना ही है। फिर बॉलिंग में है तो जाहिर, फिर अब वेल भी 2 पार टोटल था। तो उसके बाद इंडिया की जिस तरह की बैटिंग है, उन्होंने आते साथ ही अटैक किया। एक ऊपर से रोहित शर्मा आउट हुए तो लगा कि क्या पता है शहीन का वो स्पेल हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो सका। उसके बाद फिर गिल जो भी मतलब चलते रहे, फिर जो विराट कोहली की सेंचुरी आई वो फाइनल नेल इन द कॉफिन था। विराट कोहली अपने बुढ़ापे में भी 3 पोते पोतियों के साथ भी आके ना पाकिस्तान को मार देंगे। पता नहीं क्या, कौन सा हमने उनके साथ कोई ऐसा खिलवाड़ कर दिया हुआ है कि वो बंदा हमसे बदले लेते लेते रुकता नहीं है। उसने हमारी 3 जनरेशन को फेंटा लगा चुका है वो बंदा। अब आगे पता नहीं कौन उनके अताब का शिकार बनता है। तो आई डोंट नो क्या है, उस बंदा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, डिसमिसल्स, अनलकी डिसमिसल्स। मतलब मीडिया पे तनकीद, विराट कोहली के रिटायरमेंट की बातें, सब कुछ। हेयर कम्स पाकिस्तान, हेयर कम्स विराट कोहली बैंगर। मतलब जो मर्जी कर लो, वो बंदे ने आपको मारना ही मारना। बट देन अगेन वो पाकिस्तान की टीम है, किसी भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को फॉर्म में लाना हो, किसी नए प्लेयर को स्टार बनाना हो, तो हमारी सर्विसेज जो है वो सबसे टॉप ऑफ द चार्ट है। लेकिन वही विराट कोहली की बात, विराट कोहली तो एक ऐसा तरह से परफॉर्म करते रहे। 2012 में वो जो एशिया कप की उनकी थी, वहां से वो शुरू करें तो
हर साल जो भी एक पाकिस्तान का मैच होता है उनके साथ, आई थिंक हार्डली एक 2023 का वर्ल्ड कप था जिसमें जल्दी आउट हो गए थे। बाकी मुझे कोई मैच नहीं याद पड़ा कि जिसमें वो हमारे अगेंस्ट उन्हें हमें ठोका ना हो सही इतना प्रॉपर। तो बीसीसीआई को फिर कंसिडर करना चाहिए कि जो विराट कोहली की लास्ट फेयरवेल सीरीज हो, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको शेड्यूल करें, एंड देन ही शुड एंड हिज करियर एट अ हाईएस्ट नोट, मतलब 3-4 मैचेस में एक कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दे के जाएं। दोनों ममालिक को एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो जाएगा और एक अच्छे नोट पे उनका कैरियर भी एंड हो जाएगा। नहीं नहीं, गौतम गंभीर वहाँ पे कोच आ गए हैं, वो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल के टीम के ऊपर इंडिविजुअल परफॉर्म प्रेफर नहीं करते, तो आई थिंक अभी भी वो नहीं इसको प्रेफर करेंगे। सीरीज तो टूर्नामेंट खेलने नहीं आ रहा है किसी का, तो सीरीज खेल रहे हैं यहाँ पे तो नहीं, आ हमें ही जाए। बुला लो यार। हमें भी नहीं बुला सकते वो। बाकी खैर मैच की अब और कोई मुझे तो पॉइंट नजर नहीं आ रहा, आपको कोई पॉइंट आपने कोई रेज करना हो? पॉइंट यही है कि हमारी फील्डिंग बड़ी एक अजीब सी थी। एक दो जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज बनी हैं, उनको भी हम ग्रैब नहीं कर पाए। तो अगर वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब हो जाती तो शायद मे बी एक थोड़ा सा, आप होप कह सकते हैं क्या, थोड़ा रिजल्ट डिफरेंट हो जाता। यू हाँ, नेवर साढ़े नो। सात ओवर से पहले लेकिन खत्म ना होता, 5.5 ओवर पर बात खत्म हुई। नहीं, जिस पॉइंट पे गिल का पहला कैच ड्रॉप हुआ है, विराट कोहली अभी अभी क्रीज पे आए थे, गिल का भी कैच हो था, दो नए बैटर क्रीज पे आने थे, तो आप थोड़ा एक दो स्लिप लगा के प्रेशर क्रिएट करते हैरिस ऑफ पेस का, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस आप ये नहीं कह सकते ना कि कैच छोड़ना वाज ओके। लेकिन अगर हो जाता तो यू नेवर नो कि कौन सा पॉइंट टर्निंग मोमेंट हो सकता था। तो लेकिन हम नहीं कर पाए। बाकी जो भी चीजें हैं कि आपने जब बॉलिंग स्टार्ट की है तब से लेके एंड तक आपकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसे नजर आ रही थी कि आप हम हार गए हैं भाई, जल्दी भुकाओ, मारो, फंटा लगाओ, खत्म करो कहानी, हमारे में कुछ नहीं बचा। तो यही था। जिस कैप्टनसी की, जिस हर टीम की हम तारीफें कर रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आए, अभी हमारा होम टूर्नामेंट था और हम सबसे पहले ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब भी क्रेडिट उन्हीं जवानों को जाना चाहिए जिनको हम पहले दे रहे थे, जिस एक स्पेसिफिक चीज की बेस पे हम पहले बड़े वो अपनी पाजेबे तोड़ तोड़ के नाच रहे थे। अब भी उन्हीं को पकड़े एंड देन उनको पूरा इस चीज का क्रेडिट दें। हाँ, बाकी अभी तो जाहिर सी बात है ये ऐसा टाइम है कि जिसमें हर प्लेयर पे तनकीद भी होगी, गालम गलोच भी हो रही होगी। हर मैं नहीं प्लेयर पे कह नहीं रहा, होती, हर प्लेयर पे नहीं मतलब होती। अभी मैं कुछ और बात करना चाह रहा था। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, गाली प्लेयर्स को बहुत इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहा होगा, हर कोई जो भी है बना रहा होगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि अगर 10 गालियाँ प्लेयर्स को दे रहे हैं, कोई एक आधा गाली जो पीछे से मैनेजमेंट बैठी है, कोई सिलेक्टर बैठा हुआ है, कोई चेयरमैन बैठा हुआ है, उनको भी इस कार्य खैर में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि नहीं, सिर्फ ये चेयरमैन सिर्फ को ये हम क्यों खेलने दें? वालों का कसूर नहीं होता, पीछे वालों का भी चेयरमैन कसूर को अच्छा तो खासा होता है। चेयरमैन को हम खेलने पे गाली क्यों देंगे? उनको तो हम स्टेडियम बनाने पे दाद दे रहे हैं। स्टेडियम बनाया 8 अरब लगा के, खुद को उसमें खेलना नसीब नहीं हो रहा। बस हार में अगली क्या बार से यार। कोशिश करेंगे, अगली बार से ना हम ना अपने मैचेस पहले रखवाएंगे यहाँ पे, पहले स्टेडियम हम खुद खेलेंगे फिर किसी और को खिलाएंगे। अब हमें तो खेलने का मौका मिला नहीं ना, हाँ, पीएसएल में आपने ये खेल होता लिया है। था। हाँ, आपने ट्राई सीरीज खेल तो ली थी। बहुत है इतना ही। वो लेकिन वही ना, लाहौर में एक बाकी मैच हुआ पीएसएल ना, में लाहौर में एक मैच बाकी कराची पीएसएल में में दो दो मैच, एक एक दो दो मैच नहीं होते ना। हमें लगा था हम चैंपियंस आपके ट्रॉफी मैचेस पूरे करेंगे अपने, हमने हमें पहले ही पूरे करने चाहिए थे अपने, फिर 2-3 सीरीज खेलने थे। बहुत ज्यादा बाकी सोच, बहुत लंबा सोच लिया था, बहुत लंबा सोच लिया था। चलें फिर, बाकी एक और मैच भी है अब बांग्लादेश क्या के या साथ। वो, यू नेवर नो, उसमें भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट आए। चलिए आप तो कुछ एक्सपेक्ट क्या ही कर सकते हैं, अब जो मर्जी शुगर मिला ना बाय चाहिए द जो वे, मैं भी। कुछ खुद ही एक चीज क्लेम करना चाहूँ ना, कि बाद में शारिक मुझे कहे, मैंने कहा था कि बाबर के अगले 3 मैचेस में एक सेंचुरी आएगी, नहीं आई। मैंने कहा था हम इंडिया वो को आप हराएंगे, मुझे नहीं आई। वीडियो में तो आपने नहीं कहा था ना, अगर कहा था तो फिर वो जरूर मैं अच्छा, क्लिप नहीं कहा जरूर था। लगा, वो नहीं कहा था ना ओके, आपने। ओके, ओके। इतने आप दरिया दिल जो बन रहे हाँ, हैं, यहाँ पे ना बने, क्योंकि आपको है नहीं। यहाँ पे बन के भी क्या करना, कितने लोग देखते हैं। एंड तक इस वाले पार्ट तक तो कोई भी नहीं देख रहा होगा, आई थिंक अभी आप अपना असल चेहरा भी लोगों को दिखा सकते हैं, वो जो मर्जी आप बोलना चाहिए इस वक्त। यही है मेरा असल चेहरा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वो किसी कोई और जरूर का नैन होगा। हाँ, कोई और मिला होगा, देयर आर मेनी पीपल विद द सेम नेम।
बाकी 10 मिनट हो गए हैं, वीडियो को एंड करते हैं। लोग भी समझ रहे होंगे 10 मिनट का एनालिसिस कर रहे हैं, 3 मिनट के बाद हमने कुछ भी नहीं किया, तो कोई बड़ी बात है, मैं आपको तो लगता बोलने है से बोल लोग आपके बारे में इतना सोचते भी हैं? आर यू मतलब दैट जो भी इम्पोर्टेंट? 2-3 बंदा भी अगर कोई देख रहा होगा व्यूज जो भी है, 2-3 बंदे उनमें दो हमारे, तीन में एक आप होते, एक मैं होता हूँ, एक शायद कोई और होता हो। पब्लिक है हमारे लिए, वो पब्लिक है। बाकी वो एक बंदा ही पब्लिक है। यहीं पे फिर वीडियो को एंड करते हैं। ओके।